हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सोल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ। तो सर्किट थ्योरी का आज का हमारा क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या करना है, ए और बी, यहाँ पे दिख ए और एफ, सॉरी ए और एफ है जो इनके बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। और आपके रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार से हमारे जो सर्किट है उसमें लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब हमारा इस प्रकार का आपको दिखेगा डायग्राम, तो इसमें देखिए ये दो क्या है, हमारी वायर्स हैं जो कि हमारे जैसे बी और डी पॉइंट के बीच में एक वायर और एक हमारे सी से ई पॉइंट के बीच में, इनको वायर प्रॉब्लम भी कहते हैं। यहाँ पे इसको हम क्या मान लेते हैं, वायर वन में मान लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, वायर टू मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, वायर वन से देखिए, वायर वन से यहाँ पे देखिए कि हमारे कौन कौन से रेजिस्टेंस जो हैं वो कनेक्टेड हैं। तो वायर वन से देखिए, जो ये पहला रेजिस्टेंस है, सपोज ये पहला रेजिस्टेंस था, सपोज ये दूसरा रेजिस्टेंस था, ये हमारा तीसरा रेजिस्टेंस था। तो अब देखिए वायर वन से देखिए, पहला रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है, उसका एक इंड पॉइंट वायर, सॉरी दूसरा रेजिस्टेंस का भी एक इंड पॉइंट वायर वन से जुड़ा हुआ है। और जो हमारा तीसरा रेजिस्टेंस है उसका भी एक इंड पॉइंट वायर वन से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही वायर टू से देखिए, पहले रेजिस्टेंस का एक इंड पॉइंट जुड़ा हुआ दिख रहा है, और जो हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है उसका भी एक इंड पॉइंट जुड़ा हुआ है, और तीसरा रेजिस्टेंस है उसका भी एक इंड पॉइंट जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कुल मिला के वायर वन और वायर टू जो है हमारी, वो क्या कर दे रही हैं, वो हमारी क्या कर रही हैं, जो ये तीनों रेजिस्टेंस है इनको क्या ला दे रही है, पैरेलल में ला दे रही है। कैसे ला दे रही हैं, यहाँ पे ये ए पॉइंट यहाँ से जा रहा है, ये हमारा इस प्रकार से जाएगा, कुछ ये इस प्रकार से जुड़ी हुई है। मैं बताता हूँ कौन पॉइंट कहाँ पे है। ये सिंप्लीफाइड डायग्राम कुछ इस प्रकार से ये बनेगा, कुछ इस प्रकार से ये बन रहा है हमारा जो सिंप्लीफाइड डायग्राम है। अब देखिए कौन चीज़ कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, तो ये एक इंड पॉइंट है, कौन सा वाला, सी, सी और ई। तो सी और ई इंड पॉइंट यही मान सकता हूँ मैं। देखो सी और ई इंड पॉइंट को मैंने ये कैसे मान लिया, क्योंकि देखो ये सी और ई दोनों के दोनों इंड पॉइंट किससे कनेक्टेड हैं, वायर वन से हैं। तो ये सी और ई पॉइंट जो है हमारा, इसको मैंने क्या कह दिया, कॉमन पॉइंट है, क्योंकि ये वायर वन के थ्रू क्या है, कनेक्टेड है, सी और ई इंड पॉइंट। तो ये सी और ई इंड पॉइंट इस प्रकार से हो गया। और दूसरा इंड पॉइंट जो है बी और डी, इनको भी एक ही मान सकते हैं, क्योंकि देखो वायर टू से बी भी कनेक्टेड है पॉइंट, और डी भी कनेक्टेड है, तो ये एक ही पॉइंट हो गए। तो यहाँ पे देख रहे हो ये जो दो ओम दो ओम दो ओम है, ये हमारे क्या हैं, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं, यहाँ एक दूसरे के पैरेलल हैं। और ये ए यहाँ पे लिखा है हमने, एफ जो है यहाँ लिख दिया। तो अब आसानी से आप लोग ए से एफ के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। तीनों के तीनों रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है, तो उनका इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते थे आप लोग जानते हो, वन बाई आर ए टू एफ, यानी ए से बी के बीच में, ए से एफ के बीच में कितना हो जाएगा, वन बाई, तीनों के तीनों पैरेलल हैं, तो वन बाई टू प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई टू। यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आर ए टू एफ कितना मिलने वाला है आपको, ये मिलने वाला है आपको 2/3। कितना मिलने वाला है, 2/3 ओम। 2/3 ओम डेसिमल में चेंज कर लो अगर करना चाह रहे हो, तो ये हो जाएगा 3 × 18 2, 3 × 18, तो 6.6, 0.66 ओम इसके करीब आ रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते थे, जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ए टू एफ के बीच में, वो आसानी से फाइंड कर सकते थे। कैसे कि जो वायर वन और वायर टू हैं, ये हमारे जो ये पॉइंट हैं इनको कॉमन कर दे रही है, और तीनों के तीनों रेजिस्टेंस क्या हो रहे थे, हमारे पैरेलल हो रहे थे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।